सच बताऊं, अगर मैं आपको नाम ना बताऊं तो तुम इस जगह को म्यूजियम बोलोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये बोरिंग है और ना यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री है। क्योंकि यहाँ इंडिया के आर्ट सिर्फ शोकेस नहीं किए जाते, आज भी बनते हैं। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूँ आपकी फटाका और आप देख रहे हैं डेली लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 12। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, एक ऐसी जगह जहां हिंदुस्तान की कला को आज भी जिंदा रखा हुआ है। बोले तो इंडिया की हैंडमेड गैलरी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन चूज करोगे आप, एक्सप्लोर करूंगी मैं। तो अभी मैं हूँ क्राफ्ट म्यूजियम में और नेक्स्ट लोकेशन के लिए इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोल आ जाएगा, तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने मेरे दिल्ली हार्ट का एपिसोड देखा है तो आपको लग रहा हो अलग क्या है, दोनों तो सिमिलर से ही हैं। बट नहीं, दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों की बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है। वहाँ पर चीज़ें सेल आउट होती हैं, यहाँ पर बताई जाती है कि वो कैसे बनी, कैसे अभी भी बन रही हैं। और यहाँ पर आने का रास्ता कैसे आना है, तो मेट्रो स्टेशन नियर बाय रहेगी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि वहाँ से आपको फिर कोई 1.4 या 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा लेकर यहाँ पर आना है। मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज़ लेगा, अदरवाइज यू कैन कम बाय उबर और कैब। एंड एज सच कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। इंडियंस के लिए फ्री है, बट हाँ, फॉरेनर्स के लिए टिकट है। एंड टाइमिंग रहेगी 10 से लेके शाम को 6 बजे तक। प्रॉब्लम ये है कि मैं आई ही 4 बजे, तो देखते देखते बहुत टाइम निकल गया। अब 6 बजने वाले। आई डोंट थिंक सो आज ये व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट होगा। बट अगर आज नहीं होता है तो मुझे कल फिर से आना पड़ेगा और मैं पक्का आऊँगी। अगर ऐसा हुआ तो I'll let you know। अभी मैं निकल के आई हूँ गैलरी में से। सो कुछ कल्चरल गैलरीज थी, कुछ जो भी पुराने ट्राइब्स थे उनकी गैलरीज थी, और कुछ अपना फैब्रिक, पुराने फैब्रिक किस तरीके से थे, कैसे रहे हैं, वो सबकी गैलरी थी। तो मैं सारा एक्सप्लोर करके आई हूँ। अब मैं आपको वो सारा प्ले करके दिखाती हूँ। से चल रहे हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आता है। हम रुकना भूल चुके हैं। रुक के किसी चीज को अप्रिशिएट करना भूल गए हैं, अपने कल्चर को दोबारा देखना भूल गए हैं। मॉडर्निज्म में इतने घुस चुके हैं कि अब जो चीज हमारी पुरानी थी आज उसी को हम वाव करके देखते हैं। वो हमारी ही थी, हम ही ने उसको खो दिया और अब हम उसी उसी के पीछे भाग रहे हैं। आई थिंक 50-50% रखते हैं। मॉडर्निज्म भी रखना चाहिए और जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो भी नहीं जाने देना चाहिए। मार्केट का ये वाला एरिया, आई थिंक दूसरी साइड में मार्केट है, यहाँ पूरे में मार्केट है। और जो आप लोग वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ पोट्री करते, मतलब जो पोट्री होती है वो करते हुए, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, आम भाषा में जो हम कहते हैं, वो पीछे हो रहा था। बट
वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बेसिकली दिल्ली हाट तुम्हें शॉपिंग करना बताता है, लेकिन नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम तुम्हें उसकी स्टोरी सुनाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, नाम तो इसका म्यूजियम रखा गया है, बट सिर्फ ये म्यूजियम नहीं है, ये पुराने जितने भी आर्टिस्ट है जो उनका हैंडक्राफ्ट है उसको सेलिब्रेट करता है। और सिर्फ वो आर्टिस्ट नहीं जो सिर्फ एक ही जनरेशन है, ये बहुत जो जनरेशनल से जिनका काम सिर्फ वही है, वही जो उनके हाथ की कोर कला है, मतलब जनरेशनल से उनकी वो कला जो चलती आ रही है, वो अपना काम यहाँ पर दिखाते हैं। सो इस म्यूजियम को कैसे बनाया गया था? इस म्यूजियम की शुरुआत 1956 में कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के विजन के से हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसको शेप देने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। क्योंकि जो आज हमारा आर्ट, इंडिया का कल्चर अभी भी जिंदा है, उसको प्रिजर्व करके रखना ही उनका मेन विजन था, जिससे कि सिर्फ बुक्स में नहीं, वो ओरिजिनली भी हैंडमेड क्राफ्ट बन के भी वो चीज़ प्रिजर्व कर दी है, ताकि इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडमेड आर्ट खो ना जाए और उसे प्रिजर्व कर दिया जाए, जिससे कि सिर्फ बुक्स में ही हम सिर्फ उसको रीड ना करें कि ऐसा कभी था, हम उसको देखते। उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जिससे कि हमारा कल्चर प्रिजर्व रहे, उसको फिजिकली उतार दिया इस जगह के बेसिस पर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है, पर ये कितने क्यूट लग रहे हैं। ये पहले कॉकरोचेस होंगे जो इतने क्यूट भी लग सकते हैं। तो ये पीछे क्यूट से कॉकरोच 150 के अगर आप आना चाहते हैं तो अंकल आंटी बहुत स्वीट है, अगर आप उनसे कुछ लेना चाहते हो तो पक्का लेना। इन लोगों की हेल्प करो, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, अच्छा था। अगर आप आओगे तो लेना ज़रूर। बाकी अब हम और भी धीरे धीरे देखते चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत दास है। मैं आसाम का नौगांव ज़िला में रहता हूँ और मेरा जो पेंटिंग है इस आर्ट फॉर्म का नाम है मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग, यानी पुथी चित्र है। आसाम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने बहुत सी मैनस्क्रिप्ट लिखे हैं और उसमें कीर्तन मैनस्क्रिप्ट या भागवत। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है कि अगर पेड़ का छाल के ऊपर में ये पेड़ का छाल होता है, इसको करीबन 15 से 20 साल पुराना पेड़ होना चाहिए और उसमें हम लोग ट्रेडिशनल कलर से हेंगुल, हाईताल, धलमाटी, नील, उसके साथ बेल का जो आटा होता है उसके साथ मिला के हम लोग ये मिनिएचर या मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग करते हैं। तो इसमें लिखा भी होता है और पेंटिंग भी होता है। जैसे कि इसमें भागवत है, भागवत में आपका भागवत बहुत सुखमणि राजा परीक्षित को उन भागवत का व्याख्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर में आपका बहुत सारा, जैसे भक्ति रत्नावली, कुमार हरण, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, ऐसा आप देख सकते हैं। सब मैनस्क्रिप्ट अलग अलग मैनस्क्रिप्ट है। तो इसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, दशावतार, रामायण, महाभारत, ऐसा मैनस्क्रिप्ट बनते हैं। तो 7th सेंचुरी में ह्यूएंग जब आए थे आसाम में कामरूप में, तो कामरूप का जो राजा थे कुमार भास्कर वर्मा, उन्होंने राजा हर्षवर्धन, उत्तर भारत के राजा को ये साचीपात, ये छाल गिफ्ट किया था। 7th सेंचुरी से हम लोग का इसका उल्लेख मिलता है ग्रंथ में, और ह्यूएंग के ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। और आपका जब मान सेना ने आक्रमण किया था आसाम में, यांडाबू संधि हुआ था 1826 को। यांडाबू संधि के बाद ब्रिटिश आसाम में घुस गए। उसके बाद करीबन हम लोग का ये कला ख़त्म हो गया था। फिर इसको रिवाइव करके अभी सामने गवर्नमेंट का प्रचेष्टा भी चल रहा है, इसको कैसे आगे लेके जाए। आसाम में 150 इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट मिला है। कोई कोई मैनस्क्रिप्ट में 100, 200, 300 ऐसा बहुत सारा पेंटिंग मिला है। तो इसमें क्षत्रिय शैली, लोको शैली और टाई शैली, ऐसा दरबारी शैली, ऐसा 4 अलग अलग शैली में पेंटिंग मिलते हैं। इतनी सारी शॉप्स हैं यार, हमारा इंडिया कितना टैलेंटेड है। मेरे को नहीं लगता दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत, लेकिन फिर भी इतना सारा टैलेंट, इतनी अलग अलग, इतनी डाइवर्सिटी है। ओह माय गॉड।
वो जो हमने इससे पहले देखा है वो अंदर था और ये बाहर है। मतलब कितने अच्छे घर थे, हम क्यों मॉडर्न घरों में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि पुराना हमारा कल्चर कितना सुंदर था यार। सिर्फ इसी चीज का दुख है मुझे। फाइनली पूरी मार्केट घूम ली, मैंने पुट्ठा करा है। दुनिया आगे चलती है, मैं कहीं और की चल देती हूँ। फ्रंट गेट एक्चुअल में ये था, पर मैं बैक गेट से एंट्री ली और अब मैं फ्रंट गेट से निकल रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम फटाका। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम फटाका। और अभी तक हमने यहाँ पे जितना भी देखा, वो सब की सब चीज कुछ भी मशीन से नहीं बनी है, किसी इंसान ने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, एक मेहनत से अपनी पूरी जान डाल दी उसमें। और यही सबसे अच्छी बात है, और यही चीज इंडिया को इंडिया बनाती है, सबसे अलग बनाती है। पूरे म्यूजियम का सबसे फेवरेट सेक्शन था ये वाला, जो कि रियल क्ले से बनाया है। मतलब इतना ओरिजिनल चीजों को बनाया गया है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि मैं म्यूजियम जा रही हूँ, बट मैं गलत थी। मैं म्यूजियम नहीं आई थी। आई थिंक मैं नए लोगों से मिलने आई थी, उनकी न्यू स्टोरी सुनने के लिए आई थी। जैसे कि अभी मैं जिन भी आर्टिस्ट से मिली हूँ, उन सब ने अपने बारे में मुझे बताया। कुछ को मैं रिकॉर्ड कर पाई, कुछ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें आप सडन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो जब आपकी डायरेक्ट बात हो रही है। तो आई थिंक मैं उनकी स्टोरी सुनने के लिए आई थी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चंगा, फिर अगली गेड़ी दिल्ली के किसी और कोने से किसी नए इमोशंस के साथ। तब तक के लिए दिल्ली से प्यार करो, खुद से प्यार करो। लव यू बटाकन। ठीक है, और मैं फिर से दूसरी लाइन को काट चुकी हूँ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ओके, अगली गेड़ी किसी नए